तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ। रुको, मैं भूल गया, राउलेट को बुलाता हूँ, वो मुझे टॉपिक बोल देगा। मैं हमेशा बात भूल जाता हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये कोई पोकेमोन की रैंकिंग नहीं है, ये तुम लोग समझ लो। तो सुन लो तुम, आज का टॉपिक है पोकेमॉन यूनिवर्स की स्टोरी। तुम जल्दी से ये दिमाग में घुसा लो, इसके बाद मैं नहीं कहूँगा। अब मैं जा रहा हूँ। तो इंट्रो लगाता हूँ और शुरू करता हूँ। ये बात शुरू हुई तब से जब यहाँ पर कुछ नहीं था। तभी एक अंडा आया और उससे निकला द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन, जिसका नाम है आर्सियस। जब वो अंडे से बाहर निकला, उसे लगा कि कुछ तो कमी है, और तब उसको समझ आया कि वो अभी तक अकेला है। इसीलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने बनाया था क्रिएशन ट्रियो, जिसके अंदर इसने 3 पार्ट बनाए थे। इसका पहला मेंबर था डियाल्का, जिसके पास पावर था टाइम का। दूसरा मेंबर था पाल्किया, जिसके पास पावर था स्पेस का। और तीसरा मेंबर था, जो कि सबसे पावरफुल था, गिरेटिना, जिसके पास पावर था एंटी मैटर का। इन तीनों ने मिलकर ही पूरे स्पेस को बनाया था, मतलब कि हर दुनिया, स्पेस, सब कुछ। और इन्हीं में से एक ग्रह था जिसका नाम था पृथ्वी और अर्थ, जिसमें पानी, आकाश और मिट्टी तीनों ही पाई जाती थी। और तब ही उसी समय पानी के प्रेशर से जन्म हुआ कायोगे, जिसको पावर मिला पानी का। और लावा में, मतलब लावा के प्रेशर में बना ग्राउडॉन, जिसके पास पावर था ग्राउंड और फायर के। और तीसरा है रेक्वेजा, जो सबसे पावरफुल है इन तीनों में से। इसके पास पावर था पूरे हवा का। और तभी आर्सियस ने 3 लेग गार्डियंस को बनाया, जो थे युक्से, मैस्प्रिट और अज़ल्फ। इन तीनों ने मिलकर ही म्यू को बनाया, जो सब पोकेमॉन के डीएनए से मैच करता है। और इसी ने सारे पोकेमॉन को बनाया था जो अभी इस दुनिया में पाए जाते हैं। और ये किसी भी पोकेमॉन के रूप धारण कर सकता है। और दूसरी तरफ रेजिगिगस और रेजिगिगस ने 3 टाइटन्स को बनाया था, जो कि है रेजी टाइटन्स, मतलब रेजियॉक, रेजियास, रेजिस्टील। इन चारों ने मिलकर रीजन्स बनाए और मिट्टी को शेप में दिया। और दूसरी तरफ एक दिन आर्सियस अपनी दुनिया को देखने आया, और तभी आर्सियस ने देखा आसमान की तरफ एक मीटियोर, जो कि धरती की तरफ आ रहा था और जो कि धरती को पूरा नष्ट भी कर सकता था। वो कुछ नहीं सोचकर पूरा मीटियोर की तरफ गया और मीटियोर को ख़त्म करने में लग गया। और तभी उसके सारे प्लेट्स बिखर गए और उसके पास अब कोई पावर नहीं थी। फिर एक डेमोस नाम का आदमी आया और फिर उसके सारे प्लेट्स को एक जगह रख दिया। तभी आर्सियस ने बोला, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारा एक बात मानूंगा। तभी डेमोस ने कहा कि मेरे यहाँ सूखा पड़ गया है, इसलिए आर्सियस अपने 4 प्लेट निकाल के उसे दे दिया। अब दूसरी तरफ गिरेटिना और हूपा, इन दोनों ने मिलकर दुनिया पे राज करना रहा। फिर गिरेटिना ने उसको एक रूप दिया जो था हूपा अनबाउंड। वो चाहते थे कि आर्सियस को हटा के वो सबके किंग बने, पर एक आदमी ने एक बॉटल बनाया, उसमें हूपा को कैद कर लिया और आर्सियस और गिरेटिना को डिस्क्रॉशन वर्ल्ड में कैद कर दिया। अब दूसरी तरफ जोटो रीजन के एक सिटी, मतलब एक्रोटिक सिटी में ओ के सम्मान में एक टावर था, जिसमें आग लग गई। इसके चलते 3 पोकेमॉन मारे गए। और तभी हो वहाँ आया और उन 3 पोकेमॉन को नया जन्म दिया, जिनको आज हम लेजेंडरी बीस्ट नाम से जानते हैं। इनके 3 मेंबर हैं, राइकू, एंटे और सुइकुन। सुइकुन इनमें से सबसे पावरफुल है। कुछ दिन बाद इन तीनों में लड़ाई हो गई कि कौन सबसे पावरफुल है। इनको रोकने के लिए जोटो के लोग प्रार्थना करने लगे, और तभी पानी के नीचे एक पोकेमॉन का जन्म हुआ, जिसका नाम था लूगिया। इन्होंने इनके वॉर को रोका और 3 पोकेमॉन नए बनाए, जो थे लेजेंडरी बर्ड्स, जो कि थे आर्टिकुनो, मोल्ट्रस और जैप्टोस, जिनमें सबसे पावरफुल था जैप्टोस। और इसके बाद दूसरी तरफ होएन में शुरू हुई वार ग्राउडॉन और कायोगड़े की, और उनको रोकने के लिए आसमान से आया रेक्वेजा और वार को रोक दिया। और उसने फिर से होएन को बचा लिया वार होने से। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तो बाय बाय।